वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है सितार के जादूगर पंडित रविशंकर, पाठ 15। पंडित रविशंकर का जन्म सन 1920 ईस्वी में बनारस में हुआ। उनके बड़े भाई उदय शंकर सुप्रसिद्ध नर्तक थे। उदय शंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया को कोने कोने में सबसे पूर्व सम्मान का स्थान दिलाया। उन्होंने विश्व भर में घूमकर भारतीय नृत्य की मोहकता की छाप विश्व भर के कला प्रेमियों का हृदय जीतने में किया। यानी विश्व भर के कला प्रेमियों में अपने नर्तन कला से एक शब्द चित्र अंकित कर दिया। पंडित रविशंकर भी अपने भाई के समान ही विश्व भर में प्रसिद्ध सितार वादक हैं और अपने दाहिने हाथ की वजह से वो बड़ी ही प्रसिद्धि को प्राप्त किए। संगीत से थोड़ा भी लगाव रखने वाला व्यक्ति सितार के इस जादूगर के नाम से भली प्रकार परिचित होगा। सितार के इस जादूगर ने सितार के तारों की मोहक गूंज संसार के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई है। इनसे पहले कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सका। इनके दाएं हाथ की उंगलियां जब सितार के तारों को छूती हैं तो उनमें से एक अजीब झंकार निकलती है। पंडित रविशंकर को कला से प्रेम रखने वाले सभी राष्ट्रों से व सभी संस्थाओं से सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अनेक बार डॉक्टरेट की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है, परंतु देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो संतोष और प्रसन्नता प्रकट की, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इस सम्मान को कितना महत्व देते हैं। उन्होंने एक बार स्वयं भी कहा था, मुझे विश्व भर में इतने सम्मान प्राप्त हुए कि पूरी तरह स्मरण नहीं रख सकता, किंतु भारत रत्न के इस सम्मान से मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। इस सम्मान के सम्मुख अन्य सभी सम्मान फीके जान पड़ते हैं। इस सम्मान को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। पंडित रविशंकर ने अलाउद्दीन खां साहब से सितार वादन की शिक्षा ली और सितार में इस प्रकार लीन हो गए कि इन्होंने फिर पीछे लौटकर नहीं देखा। प्रारंभ में अमेरिका के सुप्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मेल्यूहीन के साथ विश्व भर का दौरा किया। वायलिन के इस महान साधक के प्रति रविशंकर आज भी प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। धीरे धीरे रविशंकर ने भारतीय संगीत को यूरोप, अमेरिका तथा इंग्लैंड आदि देशों में अपनी कला के जादू से अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। पंडित रविशंकर का सितार आधुनिक युग का नया सौंदर्य शास्त्र है। वह लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का आईना है। पंडित जी के ने आलाप, गत, जोड़, ख्याल, दूसरी और ठुमरी, धुन, लयकारी सबका समन्वय कर दिया। यानी सभी तालों को एक साथ मिलाकर वे एक अद्भुत लय का आविष्कार किए। श्रोताओं को सब चीज़ों का आनंद एक ही जगह प्राप्त होने लगा। उस जमाने में यह एक बिल्कुल नई बात थी। रविशंकर की वादन शैली में ताल लय का वर्चस्व बड़ा ही है। इसके लिए दाएं हाथ की कारीगरी को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया। मिजराब के काम में आज जो इतनी बारीकी और विविधता दिखाई देती है, उसमें पंडित रविशंकर भारी योगदान दिए हैं। ढेरों किस्म की लयकारियों के विचित्र प्रयोगों और शानदार तैयारियों से उन्होंने सितार की पुरानी दुनिया बदल कर रख दी। पश्चिम में भारतीय संगीत की कोई मान्यता नहीं देता था। उसे पुराना व पिछड़ा हुआ माना जाता था। अस्थायी रूप से भारतीय संगीत के लिए पश्चिम का द्वार रविशंकर ने ही खोला। उन्होंने भारतीय संगीत को विश्व भर में जो मान सम्मान व इज्जत दिलाई, उसके लिए इतिहास उन्हें सदैव याद रखेगा। भारतीय संगीत में जो गहराई है, उसके स्वर प्रयोग में हमारे अंतःकरण को हिला देने की जो शक्ति है, लय ताल में जो कलात्मक चतुराई है और चमत्कार है, इसका सच्चा दर्शन पंडित जी ने ही विदेशियों को करवाया। उन्होंने भी विदेशियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बहुत से गुणों को उन्होंने अपनाया। कार्यक्रम समय पर
आरंभ करना, माइक्रोफोन और ध्वनि कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक रहना, शालीन नयनाभिराम वस्त्रों में मंच पर आना, भारतीय श्रोताओं में अनुशासन पैदा करना आदि विशेषताएं पंडित जी ने पश्चिम से सीखी। बातचीत में मग्न मूंगफली, चने चबाती और चाय की चुस्कियां लेकर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले श्रोता उन्हें स्वीकार नहीं थे। सिगरेट अथवा बीड़ी पीना सख्त मना था। ऐसे में केवल वास्तविक कला प्रेमी ही उनके संगीत का आनंद ले सकते थे। रविशंकर न केवल महान सितार वादक हैं, वह संगीत के गहरे चिंतक भी थे। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक इनकी पुस्तक इसका सबूत है। इनकी पुस्तक का नाम माई म्यूजिक माई लाइफ था और संगीत के जो सिद्धांत हमारी भारतीय समाज में मेल नहीं खाते, उन्होंने उन्हें बेझक छोड़ दिया। बेझिझक उन्होंने रागों के साथ साथ भारतीय मेलोडी और लोक संगीत को कभी नहीं छोड़ा। अपने बनाए आर्केस्ट्राओं में विदेशी वाद्यों का प्रयोग करने के बावजूद संगीत की भारतीयता के मामले में उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। बीटल्स को अपना शिष्य अवश्य बनाया, पर उनके या अन्य पॉप संगीतकारों के साथ स्वयं कभी नहीं बजाया। हिंदुस्तानी संगीत को रविशंकर ने रागों के विषय में बहुत समृद्ध बनाया है। वैरागी तथा नट भैरव रागों का उनका सृजन सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब रेडियो पर कोई न कोई कलाकार उनके बनाए इन दो रागों को न गाता बजाता हो। रचनाकार के रूप में भी रविशंकर ने वाद्य वृंदों से लेकर फिल्मों तक पर्याप्त प्रसिद्धि अर्जित की। इनका सृजन पंडित जी ने 25 वर्ष की आयु में ही कर डाला था। संसार के विश्वविद्यालयों से अब तक उन्हें डॉक्टरेट की कम से कम 14 उपाधियां मिल चुकी हैं। मैग्सेसे और ग्रैमो जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अवार्ड भी उन्हें मिल चुके हैं। 1986 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। सितार उनकी आत्मा है, उन आंतरिक भावनाओं को प्रकट करने का स्रोत है। इसके द्वारा भी अपने कष्टों, चिंताओं, प्रसन्नता और आध्यात्मिकता से संबंधित विचारों को भली प्रकार प्रकट करने में समर्थ हो पाते हैं। संगीत की इस लंबी यात्रा में पंडित रविशंकर ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। एक पुस्तक रागमाला अभी विदेशों में प्रकाशित हुई है। अत्यंत ही दुख का विषय है कि यह महान संगीतकार अब हमारे बीच नहीं रहा। 92 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 2012 मंगलवार को रात अपने घर सैन डियागो कैलिफोर्निया में इनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी सुकन्या तथा बेटी अनुष्का ने बताया कि वे 1 वर्ष से हृदय रोग से पीड़ित थे। 10 फरवरी 2013 को लॉस एंजल्स में उनको मरणोपरांत जीवन पर्यंत संगीत उपासना की उपलब्धियों के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाएगा। वे पहले भी 3 बार ग्रैमी अवार्ड पा चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यह। तो इस तरह से हमारे जो रविशंकर जी थे अनेकों उपलब्धियों से युक्त थे और महान सितार वादक थे। वे हमारे देश का नाम संगीत में विश्व भर में अपना परचम फहराया और अपनी ख्याति से हमारे देश का नाम ऊंचा किए। वे एक महान रत्न थे हमारे देश के लिए। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वह एक बहुत ही भाविक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो हमारे देश की संस्कृति है उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर थे। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग भी रविशंकर या इन महान आत्माओं जैसा बनने का प्रयास करें। तो आशा है सभी लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।